फाइनली 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 तो फाइनली ऐसा इंटरव्यू भी आया जिसमें मेरी पहली टेक जॉब लग गई थी। पता है क्या, फाइनल ईयर में इंटरव्यू देते देते नौकरी के लिए अप्लाई करते करते ये फेलियर वो फेलियर, मतलब अब हम फेलियर्स में प्रो हो गए थे। हमें नहीं पता था सक्सेस कैसी दिखती है। और अब हम जब भी इंटरव्यू में बैठ भी रहे थे ना, हमें शॉर्टलिस्ट होने की उम्मीद ही नहीं होती थी। हमें ये पता था कि यार यहाँ पे अब जाना है तुम्हें और टाइम पास करके वापस आना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली अब हम दिमाग से ठप है, कोई कंपनी हमें चूज कर ही नहीं रही। एक ऐसी ही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे कैंपस में फाइनली आई। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत उस कंपनी में ये थी कि उसमें यार देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब वो नहीं लेके आई थी, इवन दो दैट वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी। ठीक है, उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज नाम की एक प्रोफाइल थी। ठीक है, मेरा तो भाई देखो वहीं पे ही ब्रेक डाउन हो गया था। मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को इस कंपनी में नहीं जाना, क्योंकि ये देखो प्रोफेशनल सर्विसेज ऑब्वियसली सपोर्ट टाइप की नौकरी है जो मुझे नहीं करनी। बट जस्ट बिकॉज अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो यार मैंने सोचा कि ठीक है मजे मारते हैं। अब तुम्हें पता है कि यार पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड हमारी कंप्यूटर लैब में एप्टीट्यूड का एग्जाम चालू हुआ सारे कंप्यूटर्स में, और चीटिंग कर कर आके वो हमने निकाल लिया। मतलब ये एप्टीट्यूड पहला ऐसा एग्जाम हुआ करता था कि हम सब पास हो रहे हैं उसके अंदर। ऑब्वियसली यार एक कोई होशियार है, उसने अगर अपना सॉल्व कर लिया वो पास हो गया, अब वो सबके सॉल्व करवा देगा। ठीक है, अब यहां पे हम सबका ही ऑलमोस्ट सबका ही मान लो पहला राउंड क्लियर हो गया था। दूसरे राउंड के लिए कंपनी ने बोला था कि यार दूसरा राउंड होगा वॉक इन ड्राइव हमारी कंपनी में आके। हमारी कंपनी में सारे के सारे स्टूडेंट जाएंगे नोएडा, ठीक है, और वहां पे वॉक इन ड्राइव होगी। मैंने कहा यार वहां पे कौन जा रहा है, मतलब कौन ऐसा बंदा है जो नोएडा जाके इंटरव्यू देगा। ठीक है, मतलब इमेजिन करो कि तुम सारे के सारे एक लाइन लगा के जा रहे हो। ठीक है, लाइन लगा के कॉलेज यूनिफॉर्म में बस में बैठ के नोएडा सेक्टर 63 में उतर रहे हो, और वहां पे जाके तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। बहुत स्टूपिड साउंड करता है ना, क्या स्टूपिड तो साउंड कर रहा था भाई। बट तो यार मैंने सोचा कि यार देखो नोएडा 63 में चाय पकौड़े को खाना बहुत अच्छा मिलता है। इवन दो मुझे पता था घर वालों को भी अब मेरे से उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम थी कि अब ये कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने घर वालों को बताया कि एक कंपनी है जिसको मतलब हमें ना वॉक इन ड्राइव के लिए बुला रही है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जितने भी क्या सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सबको बुला रही है वो। अब होता क्या है कि जब तुम्हें ये पता चलता है ना यार तुम्हें अब इंटरव्यू कहीं जाके देना है, आधे तो वहीं से स्किप हो जाते हैं कि भैया मेरठ से नोएडा जाना है, हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, अब मैंने सोचा यार मेरे बाकी के दोनों दोस्त भी जा रहे हैं, मैं चलो जाता हूं मैं। इवन दो नॉन टेक्निकल है, घूम फिर के पूरे दिन टाइम पास करके घर में आके यही बोलना है। डेली का डायलॉग था कि भैया नहीं हुआ, ठीक है देख रहा हूँ और ठीक है। अब होता क्या था कि जब मैं इंटरव्यू में इतना फेल हो चुका था ना, अब मेरे को दो तीन चीजें हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने समझाई। ठीक है, अब मेरे को समझ में आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होने चाहिए। ठीक है, अब मैं ऊप्स ना पूरे का पूरे रट्टाफिकेशन करके जाता था, पॉलीमॉर्फिज्म ये वे पूरा मेरे टिप्स पे था। ठीक है, बट यहाँ पे फायदा क्या था, यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो नॉन टेक रोल के लिए ही हमें बुला रहा है। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में बैठने के बाद ना ट्राई करो कि तुम अगर तुम्हें नहीं आता तुम गलत क्वेश्चन ना दो, आंसर दो या तो सही दो। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी लाइन होनी चाहिए कि सॉरी सर एक्चुअली मेरे को अभी नहीं पता पर मैं पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, अब ये भाई ये साउंड बहुत फुलिश कर रहा है कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूं और किसी को बोल रहा हूँ अच्छा तूने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे पता नहीं बट मैं पढ़ के बता दूंगा। डज इट मेक एनी सेंस? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, अब दो तीन चीजें टिप्स पे मैं पढ़ के चला गया। ठीक है, हाँ एक चीज और बोली थी उसने कि देखो ट्राई करो अपनी फेस पे नर्वसनेस या कोई ऐसी शिकन टाइप का मत लाओ, हैव अ जॉली नेचर, हंस हंस के बात करो। ठीक है, वो सामने से तुम्हें डराएगा। ठीक है, क्योंकि उसे ऑब्वियसली 150 बच्चों में से 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो तुम्हें डराएगा, डरना नहीं है। मैं किसी तरह हंसता खेलता नोएडा पहुंच गया अपने बाकी के दोस्तों के साथ। तो पूरी कॉलेज में जितने भी बच्चे गए थे, आई थिंक 50-60 बच्चे गए थे, उनके साथ पहुंच गया। वो मतलब इमेजिन करो नोएडा में एक कंपनी के बाहर, सॉफ्टवेयर कंपनी के बाहर लाइन लग रही है, लाइन वाइज हमें अंदर भेजा गया। ठीक है, अंदर भेजा गया। अब पता नहीं, मेरे को वहां पे पूरा उम्मीद था मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मुझे लिटरली हक के आना है। ठीक है, मुझे क्योंकि कंपनी में प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी, मैं तो घूमने आया हूँ, तो परांठे खाने आया हूँ। अब बारी आई मेरे इंटरव्यू की, मैं सामने बैठा हूं भाई, भगवान कसम मैंने जिंदगी में उससे सीरियस स्ट्रिक्ट शक्ल देखी नहीं। मतलब वो बंदे की मेरे को लगता है वो स्माइल है ही नहीं। मतलब भगवान ने जब उसे बना के भेजा होगा ना, स्माइल का डिफॉल्ट फीचर उसके यहां से निकाल लिया। ठीक है, वो मेरे से बैठा है सामने, पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन उसने सबसे पहले फेंक के मारा, व्हाट यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तय मुझे पढ़नी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ठीक है, कुछ मैंने टूटा फूटा बेकार आंसर दे दिया, क्योंकि देखो पता तो है, अपने को पता है कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, दैट वाज द बिगेस्ट डील। समहाउ आई क्रैक्ड इट। सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से फेंक के मारा, ठीक है, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी जिक्र करा कि सीपीयू मेमोरी वगैरह का ये भी जिक्र कर दिया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन हमने पकड़ लिया, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब भाई जिंदगी में ना सच बताऊं, मेरे को ये पता था मेमोरी 100% हो गई, सीपीयू 100% हो गया, रैम क्लियर करो, बट ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता था मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। मैंने उसे बोल दिया कि देखो सॉरी, मुझे ही पता था। अब मेरे को दिमाग में क्या है, मेरे को ना इंटरव्यू में ये मेरे को डरा रहा है, मेरे को बस ऐसे बैठना है, मुझे हंसना है, स्माइल करना है, आई शुड हैव अ स्माइलिंग नेचर, स्माइलिंग फेस, ठीक है। मैंने हंस के बोला सॉरी सर, एक्चुअली आई एम करेंटली नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे भाई ये बहुत फुलिश साउंड कर रहा था, मुझे खुद लग रहा था कि मेरे को अपनी बेइज्जती खुद वहाँ पे महसूस हो रही है, ठीक है, बट स्टिल मैंने बोल दिया। अब बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। तीसरा उन्होंने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने डट्टू तोते की तरह सारी चीज उससे अंग्रेजी में बक दी, पॉलीमॉर्फिज्म, ये नेचर, इनहेरिटेंस, सब बक दिया, ठीक है, ठीक है। उसकी स्टिल मतलब ओके थैंक यू नाइस, कुछ नहीं बोला उसने। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन उसने फेंक के मारा मेरी तरफ, सपोज वी हैव gave you task to analyze and monitor the CPU and memory utilization। हिंदी में बताता हूं, अगर फॉर एग्जांपल हमने तुम्हें CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन देखने के लिए बैठा दिया, और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज खराब हो रही है, इवन दो वो सही है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम जाके सुपरवाइजर से पूछोगे या फिर कुछ नहीं पूछोगे, आइडल बैठोगे? भाई मेरा पहली बात, पॉइंट नंबर 1 स्माइलिंग फेस, पॉइंट नंबर 2 इट शुड साउंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। Actually sir, even though the metric seems fine, it is better to confirm, so I will definitely confirm with my supervisor। इस पे भी सामने वाले बंदे का जीरो रिएक्शन कुछ। अब देखो सामने बैठे इंटरव्यूअर ने इतना तो भाई समझ ही लिया था कि भाई देखो ऐसा आता 10-20% ही है, बट वी कैन बेट ऑन हिम, हम सोच सकते हैं इसका। बट यार देखो होता क्या है कि मेरे एंड से मेरी एक्सपेक्टेशन खत्म थी। जिस चीज का तुम सोच ही नहीं रहे उस चीज का एक्सपेक्टेशन या ओवर थिंक करने का फायदा नहीं होता। मेरे दिमाग में भाई नौकरी थी ही नहीं उस टाइम पे। हम वहां से निकले, खाया पिया, बस में बैठे नोएडा से, उसके बाद मेरठ आ गए। मेरठ आके मैं ऑटो में बैठा हूं। अब ऑटो में बैठ के भाई कोई अभी जस्ट नौकरी से इंटरव्यू देके निकला है, कोई उसके रिजल्ट के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में सोचेगा ना। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को ऑटो वालों को देने हैं 10 रुपए, मेरी जेब में है 100 का नोट, क्या वो यार 10 रुपए खुला देगा, या फिर मैं अगर नहीं खुलाया तो मैं यार वहां पे जाके करूंगा क्या मैं, ठीक है। अब उस टाइम पे सडनली व्हाट्सएप पे एक लिस्ट आती है जिसमें लिखा आता है मयंक वर्मा इज सिलेक्टेड इन फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज इंटरव्यू। मैं भाई देखो ऐसा है कि खुशी मेरे को समझ में नहीं आया मैं खुश हूं या ना हूं इस टाइम पे, क्योंकि दिस इज समथिंग आई हैवेंट एक्सपेक्टेड, और मैंने मांगा भी नहीं था क्योंकि मेरे को जाना था टेक रोल में। बट होता क्या है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द डेस्टिनी कई बार, ठीक है। तुम्हें कई बार कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैंने वो चीज लेके रख ली कि यार ठीक है 4th ईयर ही तो है ना, अभी तो कंपनीज आ रही हैं, आना स्टार्ट हुई हैं। बट मुझे नहीं पता था, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता, भगवान जी को किसी भी तरह मुझे उसी कंपनी में भेजना ही था।